हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, 9-10 जुलाई 2021 को मध्य किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों की तीसरी बैठक संपन्न हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इटली में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्फ प्रतियोगिता अरामाको टीम सीरीज 2021 का खिताब किस भारतीय महिला गोल्फर ने टीम की अपनी साथियों के साथ मिलकर जीत लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीक्षा डागर ने। अगला प्रश्न है, विश्व सर्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 16 जुलाई को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों में 8वें संस्करण में कहाँ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो विश्वास ने 2 पुरस्कार प्राप्त किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आपका नासिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9। अगला हमारा प्रश्न है, पंचमुखी झील पिछले 2 वर्षों के दौरान 194 मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया। यह झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात में। अगला हमारा प्रश्न है, शतरंज प्रतियोगिता गोल्ड मनी एशियन रैपिड 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा लियोन एरिनियन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी टोनी क्रूस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? ये इंग्लैंड के हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वर्ष 2022 का क्लाउड आधारित स्वास्थ्य सेवा परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी वर्ल्ड अवार्ड 2018 के लिए उत्तर प्रदेश ने किसको चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज खान को। अगला हमारा प्रश्न है, कटारा इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्लादिस्लाव आर्टेम्यू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माव्या सूदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है की तरफ, टेनिस प्रतियोगिता लेडीज ओपन लुसाने 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, तमारा जिरान शेख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां है। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के दिग्गज फुटबॉलर अर्जेन रावेन ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी शार्ली फ्राइस इरविन का निधन हो गया, उन्होंने किस वर्ष इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 में। अगला हमारा प्रश्न है, महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुमन मिश्रा को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में ओबीसी के तहत उप वर्गीकरण के मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ECOC के सदस्य के रूप में किस अवधि के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 और 24 के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 के शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रुप ऑफ 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए न्यूनतम वैश्विक कर की दर कितने प्रतिशत निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%। अगला हमारा प्रश्न है, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने किस नाम से डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई फैमिलिया
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्थान ने गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यायन सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करना। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 80 एकड़ ऑक्सीजन बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करनाल। अगला प्रश्न है हमारा, द टाइम्स ऑफ 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिया चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम में शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। अगला हमारा प्रश्न है, विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलेश गोविंद गणपुले को। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। अगला प्रश्न है, बांदीपोरा जंगीपुर जिले का कौन सा गांव 18 साल के ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाने वाला पहला गांव बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बयान। अगला हमारा प्रश्न है, ICC ने कुल 10 खिलाड़ियों के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, इसमें भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीनू माकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेलफैंड चैंपियंस चेस टूर खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D गुकेश। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रास्फीति मई माह में कितने प्रतिशत पहुंची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.3%। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? इसका सही उत्तर होगा AK सीकरी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर पुरस्कार की घोषणा किस राज्य ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला CPAP निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव उपकरण IIT रोपड़ ने किस नाम से बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा जीवनवायु। अगला हमारा प्रश्न है, WHO के तकनीक सलाहकार समूह का मानद सदस्य किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकेश शर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, 2022-23 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किन देशों की अस्थायी सदस्य चुना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्बानिया, घाना, ब्राज़ील, गैबान, UAE। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस सोशल मीडिया साइट ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक। अगला हमारा प्रश्न है, फेडरल बैंक ने किस भारतीय कंपनी को ओरेकल CX कार्यान्वयन हेतु सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफोसिस। अगला हमारा प्रश्न है, नाटो के नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो आज का हमारा ये करंट अफेयर का प्रमुख प्रश्न था। ठीक है, धन्यवाद।